राधा 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 भक्तन की वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। शौर्यवीर पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सृष्टि की रचना से पहले भी भगवान ही थे, सृष्टि के अंत में भी भगवान ही रहेंगे, तो जब भगवान अपने से अपने आप में खेल रहे हैं तो भगवत प्राप्ति किसको होती है? भ्रम का नाश। किसका प्रश्न? भ्रम का नाश। जैसे अपने को भ्रम हो गया कि मैं मनुष्य हूं, मैं देह हूं, इस भ्रम का नाश हो गया। आत्म तत्व तो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। कृपाल भगवान की आराधना करने से भ्रम का नाश हो जाता है। तो जो मैं तत्व है वो श्री कृष्ण था, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण रहेगा। उसको हम भूल गए। अब आप अपने को बालक समझते हैं, कोई जवान समझता है, कोई बूढ़ा समझता है, कोई स्त्री समझता है, कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। ये समझ हटा देनी है। साधना से समझ हट जाती है और मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, भगवत स्वरूप हूँ, ये भाव आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो केवल भ्रम का नाश होता है। साधना भ्रम का नाश करती है। भ्रम नष्ट हुआ, जो था वही प्रकाशित हो गया। कोई नया साधना से कोई नया निर्माण थोड़ी हुआ, भ्रम का नाश हो गया। साहिल बहयाल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि अपने नाम रूपी धन को व्यर्थ ना गवाएं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जो भी नाम जप करता हूं उसके प्रति मेरी कुछ मांगने की तमन्ना नहीं होती। मुझे बनाए रखने के लिए मेरा नाम जप व्यर्थ ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए महाराज जी? भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान की बैंक में जमा करना चाहिए। इससे जगत मंगल होगा आपके द्वारा। जैसे आपने कोई कामना नहीं की ना, जैसे हमारी भारतीय बैंक में पैसा आप जमा कर दो और आप उसे ना निकालो और आप अपने नाम से भी डिलीट कर दो, तो वो पूरा हमारे भारत के लिए होगा, वो पूरे भारत के खर्चा के लिए होगा। तो आपका तो वैसे पूरे भारत का पुण्य लग गया। आप खर्चा करते तो आपके ही केवल काम में आता। तो ऐसा ही संत जन करते हैं।
जो संत जन है अपने जीवन भर का भजन जगत मंगल के लिए दे देते हैं, भगवान को समर्पित करके। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मेरे भजन का फल हो, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किसी को कोई कष्ट न हो। इसीलिए संतों को जगत पूज्य कहा गया। तो ये साधु भाव है कि मैं जो भजन करता हूँ मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, इसका जगत मंगल हो, भगवान जो चाहे वो करें, ये मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। गुरुदेव, जैसे कोई इच्छा या कोई कामना नहीं है, उसके लिए धन खर्च होता है, तो अगर कोई प्रारब्ध ऐसा आ जाता है कि आपको या श्री जी को या ना कहना चाहूँ तो वो प्रारब्ध टल जाएगा कि यही यहाँ बात धन लगेगा, इच्छा रूप धन लगेगा जो नहीं, प्रारब्ध को यदि आप टालना चाहेंगे संकल्प करके तो टलेगा, नहीं तो प्रारब्ध भोग लेंगे और हमारा भजन सर्वमंगल में लग जाएगा। अगर प्रारब्ध को टालना चाहें तो जैसे अपने लोग होते हैं, अपने प्रारब्ध को नहीं टालते, अपने भोगने सब कुछ भोगने के लिए तैयार है, गर्मी सर्दी मान अपमान सब भगवान के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार है, तो शरीर के प्रारब्ध की क्या बात है। लेकिन आपको अधिक दुखी देखा कि आप बहुत दुखी हैं, तो हमारे मन में संकल्प बना कि भगवान आपके दुख को हमें दे दें, तो आपका दुख टल जाएगा। और अगर हम स्वयं ले लेंगे तो हमारा भजन नष्ट नहीं होगा, और अगर हमने भजन के द्वारा नष्ट कर दिया तो भजन फिर जाएगा और आपके प्रारब्ध को नष्ट। ऐसे जगत मंगल होता है। संत महात्माओं के द्वारा जो जगत कहित होता है कि आपने कहा नहीं और हमने कुछ नहीं कहा और आपकी कामना पूर्ति हो गई, ये होता है। आप गए, आपका दुख निवृत्त हो गया, आप अपने भावना से जैसे आओगे तो दुख निवृत्त हो जाएगा। और आपने कुछ कहा नहीं और हमने कुछ कहा नहीं, तो आपका सदा सदा के लिए दुख निवृत्ति का मार्ग खुल जाएगा। निष्काम भाव, भगवान की प्राप्ति का मार्ग। संतों की बड़ी महिमा है, उसका कारण भजन है। वो भजन के प्रताप से जगत मंगल करते रहते हैं। उनके पास वही आ सकता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। तो वो संता का तात्पर्य केवल वेश से ही नहीं है, उद्देश्य से है। जिसे आप उद्देश्य से कर रहे हो तो संत ही हो। भगवान के चरणारविंद का चिंतन करना, जगत का मंगल होना, किसी से कोई चाह न रखना, यही तो संतों की स्थिति है। तो इस स्थिति को संत कहा गया। जैसे प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पद का नाम है, ऐसे महात्मा किसी वेश या व्यक्ति का नाम नहीं है, स्थिति का नाम है। महान आत्मा, आत्मा तो वही है, लेकिन महान शब्द इसलिए लग गया कि स्व सुख इच्छा का त्याग कर दिया। स्वसुख इच्छा का त्याग करने वाला, तत्सुख भावना में स्थित, उसे महात्मा कहते हैं। तो ये बहुत उत्तम बात है और यही मनुष्य जीवन का लाभ है। और जब आप नहीं चाहेंगे तो सारी जिम्मेवारी भगवान की बन जाती है। वो आगे सामने कांटा है, ये तो देख नहीं रहा, तो वो कांटा किसी व्यक्ति के रूप में आकर हटा देंगे या आपके पैर का साइड बदल देंगे। ये उनका कार्य होगा, आपका कार्य नहीं होगा। बड़ा आनंदमय मार्ग है, लेकिन संसारी पुरुष इसे समझते नहीं। संसारी पुरुष बिना कामना और इच्छा के जीवन ही नहीं समझते, बिना कामना और इच्छा का जीवन ही नहीं समझते। और सही पूछो तो सही जीवन वही है जिसमें कोई कामना और इच्छा नहीं है। जी श्रुतिका जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये उम्र ऐसी है कि कभी कभी भगवान की भक्ति में बहुत मन लगता है, किंतु कभी कभी जिज्ञासा के कारण मन कम भी लगता है। तो भक्ति के इस उतार चढ़ाव के कारण भगवान हमसे नाराज तो नहीं होते कि कभी तो ये अच्छी भक्ति, कोई बिल्कुल भक्ति न करे तो भी भगवान नाराज नहीं होते, कोई खूब पाप करे तो भगवान नाराज नहीं होते। आपको बीज दे दिया गया और खेती दे दी गई, जैसा मना वैसा बो, काटना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा, बमूल बोते हैं तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी। जो बोंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन में कभी कमी आ रही है, कभी अच्छा भजन हो रहा है, ये तो साधक की दिनचर्या के अंतर्गत है। हमको हठी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यापार में अगर 500 रुपया प्रॉफिट आज की और 10 दिन लगातार 500 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 11वें दिन 300 रुपया हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे ही साधक भजन का होता है कि हमारा इतना भजन चल रहा है, वो अगर कम हुआ
तो बेचैन हो जाता है कि नहीं यार ये बर्दाश्त, अगर वो बर्दाश्त करना सीख गया तो विषयों में गिर जाएगा। जो बर्दाश्त करना सीख नहीं गया भजन को, भजन की कमी बर्दाश्त नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, एकदम जिद्दी स्वभाव, वो क्रॉस कर गया, वो माया को क्रॉस कर गया। वैसे तो साधक अवस्था में कभी मन, नियम को नहीं तोड़ना, हमारी बात समझना। अगर सही मार्ग में चलना चाहते हो तो मानो हमने 2 घंटे का नियम लिया या 11 माला का नियम लिया, अब मन लगे ना लगे मुझे 11 माला तक पहुंचना है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, ये मायाकृत है। तो जब नहीं लगता है तो भी हमें अपने नियम की पूर्ति करनी है। जो नियम पर डटा रहता है वो क्रॉस कर जाता है माया को। और जिसका आज 20 वाला जपा, 2 दिन कुछ नहीं जपा, वो माया पर विजय प्राप्त है। माया पर नियम बाय नियम कसता चला जाए अपने को जितना कसते चले जाओगे उतने आनंद का अनुभव होता जाएगा। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप माला जप रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही, तो आप चिंता ना करो, वो प्रोसेस चालू है। नाम आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ एक वो ऐसा आनंद आता है कि उसकी वाणी से हम वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब स्मृति लोप हो जाती है संसार की, एक भगवद आनंद। वो कैसे अनिर्वचनीय बात को जो अनुभवगम में भजें जी संता, जिसे अनुभव के द्वारा, तो उसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है। बकाया नियम पूर्वक चलने वाला ही माया पर विजय प्राप्त करता है, ध्यान रख लेना। आज 11 माला जपा, कल 5 माला जपा, परसों 2 माला जपा, 4 दिन नहीं जपा, ये महत्वपूर्ण नहीं। 11 तो 11, अगर सुबह नहीं जप पाए तो दोपहर के नहीं जप पाए तो शाम के 24 घंटे में अगर 11 का नियम लिया है तो मन लगे ना लगे हम 11 माला क्रॉस करेंगे ही, 11 माला के नीचे नहीं रहेंगे हम। वो साधक, वो उपासक इस मार्ग में सफल होता है। अब जैसे चला कि मैं जो ब्रह्मचर्य रहना है, भ्रष्ट हो गया, फिर वो दांती पीसकर चला कि यार कैसे भ्रष्ट हो गया, कैसे भ्रष्ट हो, फिर चला, फिर भ्रष्ट हो गया, फिर वो चला, 1000 बार चाहे गिरे लेकिन हमें कदम पीछे नहीं था, वो क्रॉस कर जाएगा। जो यार अब तो बार बार गिरी रहे तो चलो, वो मर गया। हमारी बात अच्छे से समझ लेना है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, इसमें अच्छे फिसल जाते हैं। तो फिसलना कोई खास बात नहीं, लेकिन फिसल के पड़े रहना ये निंदनीय बात है। हमें तुरंत खड़े होना और चल देना है। परमार्थ पे मान लो कहीं हम लड़खड़ा गए, काम क्रोध आदि पर गिर गए, तो हमें पुनः चलना है। हमको इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, हमारा दृढ़ निश्चय हो। इसीलिए दृढ़, अचल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल है, अडिग है, दृढ़ है, तभी इस मार्ग में चला जा सकता है। और किसी भी मार्ग में हो, अगर उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। जो कायर पुरुष हैं वो तो किसी लायक नहीं होते। सर्दी है, ये है, कुछ रहे, अपने लक्ष्य के आगे कुछ रहे। जब अब देखो ऐसी सर्दी है, 20 वर्ष त्रिकाल गंगा स्नान, 3 बजे सुबह, 9 बजे दिन में, 4 बजे शाम के, त्रिकाल स्नान गंगा के 20 वर्ष। भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, और कभी स्वेटर और ये शाल और ये कंबल इनका प्रयोग नहीं किया, कभी प्रयोग नहीं किया। तो हाँ, जिद्दी स्वभाव। जैसे अब भीषण सर्दी लग रही, गंगा जी में डुबकी और मारी, खड़े हो गए गंगा जी में। तो अपने शरीर को जैसा बनावे वैसा बनावे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे दिया गया, चाणक्य को पता चला। चाणक्य ने मुस्कुरा के कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं वर्षों से जहर दे रहा हूं उसको। बोले मैं वर्षों से उसको जहर दे रहा हूं, उसके भोजन में, उसको कुछ नहीं होगा। अभ्यास, वर्षों से उसको जहर दे करके सब पुष्ट कर दिया कि अगर तुम जहर एक खुराक दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें
देखो मनुष्य शरीर मिला, इसे आप जैसा बना लो वैसा बन जाएगा। श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम जी एक हुए हैं असनी के, तो चित्रकूट में रामचरितमानस की लीलानुकरण हो रहा था। लीलानुकरण, उसमें लीलानुकरण में भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए कपड़े उतार रहे थे और वो बालक थे, स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने जे ही देखा कि भगवान राम के वस्त्र उतार कर वनवासी वस्त्र, तो उनका अब मैं घर नहीं जाऊंगा। संस्कारी महापुरुष थे, भाग पड़े, गंगा का किनारा पकड़ा। तो असनी है फतेहपुर जिले में, श्री स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उनका आकर्षण हुआ, उनके पास रुके और कहा स्वामी जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले इतनी छोटी अवस्था में? बोले आपको प्रण करके कहता हूँ कि कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो उन्होंने सब संतों से सलाह की और संन्यास, जे संन्यास दिया जाता है तो नंगे कर दिया जाता है, दिगंबर कर दिया जाता है। गंगा जी में खड़े करके सारे वस्त्र हटाकर पूछा जाता है आपका कौन? तो भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं। बड़ा कारुणिक प्रसंग होता है उस समय संन्यास में। तो जब वो दिगंबर करके संन्यास दे के और लंगोटी देने लगे तो उनका नहीं गुरुजी, बस अब दिगंबर कर दिया तो अब अंबर धारण नहीं करेंगे, अब वस्त्र धारण नहीं करेंगे। आजीवन वैसे ही आजीवन, न कभी किसी छत के नीचे रुके, गंगा जी की बालू में ही पड़े रहते, तप्त बालू। गर्मियों में देखो कितनी तपती हुई बालू की पैर नहीं रख सकते, और ऐसी ठंडियों में ऐसे खुले। तो स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी कहते अगर सचल ब्रह्म का दर्शन करना है तो असनी चले जाओ, गंगा की रेती में पड़ा है। रात दिन अभ्यास योग युक्त न, गर्मी सर्दी वर्षा खुले शरीर सहते। अब अरे सर्दी, वीर पुरुष का भी। अब देखो हमारे भारत के सैनिक हिमालय में खड़े कर दिए जाए तो हिमालय में खड़े हैं, बर्फ में, सीधे बर्फ में, वही गला के पीना, उसी में जीना, किस लिए? हमारे देश की रक्षा के लिए। उनका नियम, उनका प्राण, उनकी भावना, उनकी वीरता, हम उसे नमस्कार करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों को हम समान देखते हैं, क्योंकि वो भी अपने परिवार से विलग, वो भी जगत मंगल के लिए संतजन, और वो भी अपने परिवार से विलग और देश मंगल के लिए वो प्राणों को बलिदान किए, इसलिए हम दोनों का सम्मान करते हैं। संत और सैनिकों का विशेष, और करना भी चाहिए। भारत के सैनिक कोई पेमेंट के लिए नहीं है, प्राणों का बलिदान पेमेंट के लिए नहीं होता, वो देश रक्षा के लिए होता है। तो जो दृढ़ निश्चयी है, अब इनकी ट्रेनिंग देखो जब होती है, हम फतेहपुर फर्रुखाबाद गंगा के किनारे है, तो वहाँ देखा है रेत में दौड़ लगवा रहे हैं, और जरा सा गिर गया तो खड़े करके पीछे से मारा, बूट मुंह भरा, फिर गिरा, मारा थप्पड़ धड़, तब वो जवान जाके ऐसा बनता है कि हजारों को गोली से उड़ा सके, और बॉर्डर पर खड़ा, सीमा पर खड़ा होकर के हमारे देश की रक्षा करता है। तो ऐसे ही ये भगवत मार्ग है, ये कोई ऐसा नहीं है। तो बिना कसाई के तो बात नहीं बनती, कसना पड़ता है, अपने को कसना पड़ता है, अपने समाज को कसना पड़ता है, तब वो हमारी समाज उन्नतिशील होती है। आज यही चीज गलत हो गई है, आज हमारे बच्चों में कसावट कम हो गई। जो नई पीढ़ी है उसमें कसावट, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। अगर कसावट की जाए तो वही महापुरुष बन जाए। कसावट से ही महापुरुष होता है। जिस माता ने हृदय में कठोरता धारण करके अपने बच्चे को कड़े से कड़े शिक्षा और प्रकृति से लड़ना सिखा दिया, वही वीर महापुरुष बन गया। तो ये शरीर मिला है, आप इसे जैसे रख लो वैसे ये रहना सीख जाएगा। तो हमको चाहिए कि परमार्थ के नियमों में हम अपने को खरे उतारने की कोशिश करें। चूक जाए तो फिर उतारने की कोशिश करें। 100 बार चूक जाए तो हम 100 बार पीछे नहीं हटेंगे, हम एक दिन क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा पुरुष निकल जाता है माया से। विक्रम सिंह जी अलीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मन भक्ति में लगता है, परंतु सांसारिक मोह माया में मन भटक सा जाता है महाराज जी, इसे वहां भटके ना, इसके लिए अभी लगता नहीं है। जब लग जाएगा ना तो भटकता नहीं है, और जब तक भटकता है तब तक लगता नहीं। अभी ऐसा लगता है कि लगता है, लेकिन अभी लगा नहीं है। जब लग जाएगा ना तो हटाओगे तो नहीं हटेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना पुरुषम शाश्वतम दिव्यम।
दिव्यम शाश्वतम पुरुषम, जो दिव्य परम पुरुष परमात्मा है उसका प्राप्ति केवल चिंतन मात्र से। बार बार संसार में जाते हुए मन को हटाकर भगवान में लगाओ, अभ्यास करो। ऐसे थोड़ी लग जाएगा भक्ति में, और जब लग जाता है तब हटता नहीं है। अभी लगा नहीं है ना, तो इसलिए भटकता है। विषयों में सुख बुद्धि है, संसार में प्रियता है, इसलिए संसार और विषयों की तरफ जाता है। और जब लग जाएगा तब नहीं हटेगा। फिर आप हटाएंगे ना कि यार चलो बात कर लेते हैं, नहीं करना हमें बात, नहीं, राधा राधा राधा, वो अपने आप जब लग जाएगा तब हटेगा नहीं। तो अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो। कभी भगवान की लीला कथा सुनो, कभी भगवान की लीला कथा पढ़ो, कभी नाम कीर्तन करो, कभी नाम जप करो, कभी संतों का सत्संग सुनो। इस अभ्यास से जब हम बार बार भागवतिक बातें सुनेंगे, भागवतिक बातें कहेंगे, भागवतिक बातें चिंतन करेंगे, तो हमारा मन धीरे धीरे लग जाएगा। और जब मन लग गया फिर तो निहाल हो गया, फिर जीवन मुक्त हो गया। फिर क्या कहना, सारी लड़ाई इसी बात की तो है कि मन भगवान में लग जाए। मन भगवान में, जैसा विषय में लगता है वैसा भगवान में लग जाए, वो मुक्त पुरुष हो गया, वो दिव्य पुरुष हो गया। परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति उसको सहज में हो जाए। मन ही तो है, विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, और भगवान में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो इसलिए मन को बार बार लगाओ। ये लड़ाई है, हारो नहीं। बार बार हमको युद्ध करना पड़ेगा। कभी काम आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी अहंकार आ रहा है, कभी ईर्ष्या द्वेष आ रहा है। सबको नाम जप के बल से प्रकट हुए विवेक के द्वारा हम काटते रहते हैं। और जब सब पूरा शत्रु पक्ष हार जाएगा तब विजयी हो गए। तब फिर जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार उसको नमस्कार करता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है उसे संसार दिखाई ही नहीं देता, केवल एक परमात्मा ही नजर आता है। परमात्मा प्राप्ति जिसको हो गई उसे एक ही राम सब जगह रमा हुआ नजर आता है, एक ही परमात्मा सब जगह विराजमान नजर आता है। तो उसको प्रणाम नमस्कार से मतलब नहीं रहता, लेकिन पूरा संसार उसे नमस्कार, जयति जयति जग उच्चरे, जय हो सारा संसार उच्चारण करता है, जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो संसार में जाते हुए मन को बार बार हटाकर भगवान के नाम में लगाता है। और जब मन लग जाता है तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। अखिलेश कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? सही मायने में जीना और मरना किसे कहते हैं? जीना जागृत है, मृत्यु सुषुप्ति है। न कोई मृत्यु है न कोई जीवन है। जो जीवन है वो जागृत है, जो मृत्यु है वो सुषुप्ति है। किसी का मरना नहीं होता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं और आत्मा अविनाशी अजर अमर है। उसी का जागृत होना, बाह्य दर्शन होना जीवन है। उसी का गाढ़ सुषुप्ति जैसे ऐसे मृत्यु है। न मृत्यु सत्य है न जीवन सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे सपना सत्य नहीं होता ऐसे ये सत्य नहीं है। न हम सत्य हैं न तुम सत्य हो। हमारे तुम्हारे में जो तत्व है वो सत्य है। जो हमारे और आप में तत्व विराजमान है, आत्म तत्व, वो सत्य है। हमारी तुम्हारी चेष्टाएं, हमारा तुम्हारा रूप, हमारी तुम्हारी विचार, ये सब असत्य है। सत्य एक परमात्मा है। जीवन जागृत है, मृत्यु एक गाढ़ सुषुप्ति है। न किसी का मरना है न किसी का जीना है, क्योंकि जो तत्व है वो अविनाशी है, वो अमर है। जो भ्रम है वही जीवन लगता है। ये भ्रम है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भ्रम है। न मैं पुरुष हूँ न मैं स्त्री हूँ, निर्विकार आत्म तत्व हूँ। ये कहाँ अनुभव हो रहा है? इसी भ्रम को मिटाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। खूब नाम जप करो,
अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। न जीवन है न मृत्यु है, एक ये भ्रम है, स्वप्न है। समझ पा रहे हो कैसे? एक बार महाराज जनक जी ने देखा स्वप्न में कोई एक बहुत गरीब आदमी हो गए। इतने गरीब हो गए कि खाने को नहीं है। उन्होंने भिक्षा मांगी तो भिक्षा में कुछ चावल दाल मिले, तो एक मिट्टी के पात्र में चावल दाल पका रहे थे। वो पकने वाले ही थे कि दो सांड लड़ते हुए आए और सब बिखर गया। तो इतने भूख से व्याकुल थे कि ये क्या, और आंख खुल गई तो देखा राजमहल की सुंदर सैया पर सो रहे। तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। सभा में आकर के बड़े बड़े ज्ञानी वृद्ध महापुरुष रहते थे, पूछा यह सत्य कि वह सत्य। अब कैसे पता चले कि यह का आपका तात्पर्य क्या है और वह का तात्पर्य क्या है? तो कोई सही उत्तर न दे पाया। एक दिन बालकों के साथ अष्टावक्र जी खेल रहे थे और उनके पिता को राजा जनक जी ने जितने विद्वान थे सबसे पूछा और उत्तर न मिलने पर सबको नजर कैद कर दिया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा कोई भी विद्वान अपने घर नहीं जा सकता। तो बड़ी प्रवीणता थी अष्टावक्र जी में। तो बालकों ने खेल खेल में कहा यदि इतने ही प्रवीण हो तो अपने पिता को जनक की नजर कैद से छुड़वा लो। तो मां के पास गए और उनका आज तक आपने बताया नहीं कि हमारे पिता जनक की नजर कैद में है, मैं अभी जाता हूं। तो उनका बेटा पति तो गए ही और तुम भी, हमारे पास कौन रह जाएगा? उन्होंने कहा मां मैं समस्त विद्वानों को एक क्षण में छुड़वा दूंगा। अष्टावक्र जी गए तो सभा में जो ही पहुंचे तो अष्ट जगह से टेढ़े थे तो चाल तो बड़ी, तो सब हंस पड़े। तो उन्होंने जाते ही कहा जनक की सभा में हमने सुना था ज्ञानी है, लेकिन यहां तो हमें कोई ज्ञानी दिखाई नहीं दे रहा। तो जनक जी ने कहा आप सभा को ऐसे कैसे संबोधन कर सकते हैं कि यहां कोई ज्ञानी नहीं? बोले आप लोग पहले हमें बताओ हंसे क्यों? बोले आपको 8 जगह से टेढ़ा देखकर। तो बोले आत्मा को देखने वाला ज्ञानी और शरीर और हड्डियों को देखने वाला अज्ञानी। बोल जनक तेरा प्रश्न क्या है? अष्टावक्र जी गुरु हैं जनक जी के। जनक जी ने कहा ये सत्य कि वो सत्य। तो सीधे एक शब्द में उत्तर दिया, ना ये सत्य और ना वो सत्य। जो जागृत है वो तुम्हारी स्वप्नावस्था में असत्य हो गया और जब जागृत में आए तो स्वप्नावस्था असत्य हो गई। इसलिए न जागृत सत्य न स्वप्न सत्य। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का चिंतन, आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन यही सत्य है और न जीवन सत्य है न मृत्यु सत्य है। क्योंकि मृत्यु किसी की होती नहीं। किसकी होती है? पंचभूत पृथ्वी तत्व में जल तत्व में अग्नि तत्व में वायु तत्व में आकाश तत्व में आत्मा अजर अमर। तो मृत्यु किसकी हुई? जीवन आंख मूंदते मूंदते 40 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, निकल गए, गया जीवन। कब हमारा शरीर छूट जाए पता नहीं। क्या कर पाए? क्या सत्य को जान पाए? क्या परमात्मा प्राप्ति कर पाए? अगर ये नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ गया। स्वाप्निक जीवन व्यतीत किया भोगों में, भोगों का भोग भोगते हुए स्वाप्निक जीवन व्यतीत किया। सत्य थोड़ी, सत्य तो भगवान का चिंतन, परमात्मा का चिंतन है। समझ पा रहे हो आप? अंकित सिंह जी नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आज के समय में आत्मबोध कैसे करें? आज का समय हो चाहे कल का समय हो, पद्धति तो पद्धति ही है। गुरु चरणों में जाकर के साष्टांग दंडवत करके गुरु जी के चरणों का आश्रय लेकर उनको परब्रह्म परमात्मा स्वरूप साक्षात समझकर उनके उपदेशों को सुने और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करे तो गुरु प्रसाद से ज्ञान होता है।
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब गुरुदेव करुणा करते हैं तब ब्रह्म बोध होता है, तब आत्मबोध होता है। तो गुरुदेव के चरणों का आश्रय प्रथम, द्वितीय विवेक, जो सत असत का निर्णय करता है उसकी प्राप्ति वो भी सत्संग से ही होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग की कृपा के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के मोह अंधकार का नाश नहीं होता। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा। तीसरा, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। चौथा, इंद्रिय निग्रह। पांचवा, मनोनिग्रह। छठवां, तितिक्षा। सातवां, श्रद्धा, गुरु और संत के वाक्यों पर यथावत विश्वास कर लेना। और समाधान, आठवां, बिल्कुल चित्त का परमात्म चिंतन में समाहित होना। मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं। ये लक्षण जिसके अंदर हो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। गुरु की शरण में होकर ये लक्षण अपने हृदय में जो धारण करे वो आत्मबोध को प्राप्त हो सकता है। हरेंद्र सिंह जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति के मार्ग पर चलने के बाद भी अहंकार और इच्छाएं मन में क्यों बनी रहती हैं, यहां तक कि क्योंकि संत चरण रज का सेवन नहीं हुआ। अगर गुरु चरणों का सेवन नहीं हुआ, संत चरणों का सेवन नहीं हुआ तो अहंकार का नाश नहीं होगा। रहो गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। ये जो मैं तुम्हें आत्मबोध का उपदेश कर रहा हूं हे रहुगण, ये तपस्या के द्वारा, सूर्य चंद्र अग्नि गृहस्थ धर्म की उपासना के द्वारा नहीं समझा जा सकता। बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए इस तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो अहंकार है वो महापुरुषों की आज्ञा पे चलने पे नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पे चलते हैं तो साधना का अहंकार नहीं होता। ऐसा लगता है गुरुदेव की कृपा से भजन हो रहा है, गुरुदेव की कृपा से ब्रह्मचर्य है, गुरुदेव की कृपा से तपस्या हो रही है। वहां कृपा दिखाई देती है, अहंकार नहीं। और जो मनमानी आचरण करता है तो वो सिद्ध हो ही नहीं सकता है, और तभी उसमें ये दोष बना रहता है, अहंकार। और जो दोष है वो पाखंड है। उसमें बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, और अगर अहंकार है, कामादि दोष है, तो पाखंड ही है, वो भक्ति नहीं है, वो दंभ है। और ये बिना महापुरुषों की चरण रज का सेवन किए ये दोष नष्ट नहीं होते। राजू प्रसाद जी। महाराज जी, आजकल तपस्या क्या है? जो काम आदि दोषों का वेग है, जो सर्दी गर्मी आदि का वेग है, भूख प्यास आदि का वेग है, इनको सहना ही तप कहते। तप का तात्पर्य है जो हमें क्लेश आ रहा है, व्यथा आ रही है, उसको सहना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। हे भारत अर्जुन, ये गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, भूख प्यास मान अपमान, ये आने जाने वाले हैं, इनको सह जाओ। अपने धर्म पर चलने पर जो कष्ट मिलता है, उस कष्ट को जो सह जाता है उसे ही तपस्वी कहते हैं। वाह तपस्या, इनका कोई खास महत्व नहीं। खास महत्व है अंतर में जब हम चलते हैं भजन के लिए तो काम आदि का जो वेग आता है उन वेगों को सह लेना। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। जो आई हुई व्यथा को, क्लेश को, अशांति को सह जाता है और व्यथित नहीं होता, अशांत नहीं होता, वो परम पद अमृत पद का अधिकारी होता है। तो तपस्या का तात्पर्य है अपने धर्म का पालन करने पर जो हमें आंतरिक कष्ट मिले, बाह्य कष्ट मिले, बिना रुके, बिना थके, बिना उदास हुए उस पर चलते रहना, यही तपस्या है। जैसे इस समय सर्दी का समय है, आप लोग 4 बजे उठकर स्नान करें,
स्नान करके अपनी दिनचर्या में लगे तो उसमें कष्ट का अनुभव होता है। रजाई में 9 बजे तक पड़े रहना और 4 बजे उठ करके स्नान करके भजन साधन में लगना, तो ये अब ऐसी ठंडी में आप लोग आए, आकर के आप बैठे सत्संग सुन रहे, कहाँ रजाई में अंगीठी के सामने बैठना और कहाँ इस तरह से बैठना। अपने धर्म का पालन करने में जो हमें कष्टानुभूति होती है, बिना उदास और खिन्न हुए उसे सह जाना ही तपस्या कहते हैं। तपस्या का फल क्या है महाराज जी? भगवान की प्राप्ति। यदि अन्य चाह ना की जाए तो तप भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगर हम अन्य चाहे करेंगे तो राक्षसों ने, दैत्यों ने भी तपस्याएं की, अन्य चाहों की पूर्ति की और लोक में द्रोह किया, वो तपस्या वंदनीय नहीं है। जिस तपस्या से लोक का मंगल हो और स्वयं का मंगल हो, मंगल भगवान को कहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। यदि भगवान की प्राप्ति हो और परोपकार किया जाए तो सही माने में तपस्या का फल यही है। जैसे संत जन सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, किंचन मात्र भी किसी को दुख न हो, अपनी तपस्या का ऐसा फल मांगते हैं संत जन। पूरा विश्व सुखी रहे, पूरा विश्व रोग रहित रहे, दुख रहित रहे, ये है तपस्या का फल। महाराज जी, अगर कामना पूर्ति के युक्त होके तपस्या की जाए तब भी फल की प्राप्ति तो जरूर, अवश्य। तप कभी निष्फल नहीं होता, तप कभी निष्फल नहीं होता, वो अपना प्रभाव दिखा के ही रहता है। चाहे उस, देखो ब्रह्मा जी जानते थे कि हिरण्यकश्यप बड़ा आतंक फैलाएगा, लेकिन वो महान तपस्वी था, उसने जो मांगा वो देना पड़ा। कहा अमरत्व, बोले नहीं अमरत्व नहीं दे सकता। तो बोले फिर दिन में मृत्यु न हो, रात में मृत्यु न हो, तुम्हारे बनाए हुए किसी भी प्राणी अप्राणी से मृत्यु न हो, ऊपर मृत्यु न हो, नीचे मृत्यु न हो, जो जो मांगा सब देना पड़ा। और भगवान सबके बीच का रास्ता निकाल के आए और उसको राधे श्याम कर दिया। तो इसलिए तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, देना ही पड़ेगा। चाहे वो जितना मतलब लोक के लिए हानिकारक हो, लेकिन देना पड़ेगा। यदि उसने तप किया और मांग की तो देना पड़ेगा। जैसे एक तपस्वी अपनी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मांस को अपने काट काट करके अग्नि में स्वाहा कर रहा था, जिसको भस्मासुर कहा गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, वृकासुर तू क्या चाहता है? तो उनका जिस पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। अब ये तो बड़ा मंगलकारी वरदान है, लेकिन उसकी तपस्या पूर्ण है, तो भगवान शंकर को तथास्तु कहना पड़ा। जे ही तथास्तु कहा तो उसकी दृष्टि जगदम्बा पार्वती पर पड़ी। उसने कहा पहले शिव के वरदान को शिव के ऊपर ही प्रयोग करते हैं, तो भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए अब भगे भगवान शंकर, क्योंकि वरदान तो वरदान है, उसने तपस्या की थी, देना पड़ा। अब जहां जहां भगवान शंकर भागते, वो असुर तप से संपन्न वहीं भागता। जब देखा इससे पिंड नहीं छूटेगा, तो भगवान श्री हरि का ध्यान किया भगवान शंकर ने। भगवान श्री हरि अचानक बीच में आ गए और कहा, वृकासुर प्रणाम। बड़े मृदु शब्दों में, वो हाँफते हुए प्रणाम। बोले कहां भाग रहे हो? बोले वो शंकर के ऊपर हाथ रखने। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। बहुत जोर से हंसे। बोले अब भी तुम मानते हो? दक्ष ने इनको साफ दे रखा है, इनकी बात देखो, हमारी बात मानो, हाथ रख के अपने ऊपर देखो, और यदि झूठा निकले ना तो हम और तुम दोनों मिलकर विरोध करते हैं। वो समझ ही नहीं पाया, बड़ी चतुराई से भगवान ने उसी का हाथ उसी के ऊपर रखवाया, तत्काल भस्म हो गया, तत्काल भस्म। इसने तप इतना किया था कि वरदान देना ही पड़ा। तप का फल कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो देना ही पड़ेगा। जिस देवता से, जिस भगवान से जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो, पर ऐसी तपस्या होनी चाहिए। डॉक्टर प्राची त्यागी जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें ये पता है कि ये मिथ्या और नश्वर संसार है और हम मोह माया से बचना भी चाहते हैं, पर इन दिखावों से चाहकर भी बच नहीं पाते, क्योंकि सादा जीवन नहीं, सही माने में नहीं पता है। पता होते हुए भी सही माने में नहीं पता। जैसे 2000 रुपए का एक अटैची आपके सामने नोट डाले, क्या आप एक भी उठाने की चेष्टा करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको सही माने में पता है अब इसका प्रयोग नहीं होता। 2000 रुपए की हम एक अटैची आपके सामने डालें तो आप एक भी नोट नहीं उठाने की चेष्टा करेंगी, क्योंकि सही माने में आपको पता है कि अब प्रयोग में नहीं आते। लेकिन 500 के 2 4 5 फेंक दें तो आप अगल बगल जरूर देख के लगेगा उठा ले, क्योंकि प्रयोग। हमको संसार के भोग प्रिय लगते हैं, सत्य लगते हैं पक्का। अगर सत्य ना लगे तो किसी के कहने या किसी के दिखावे के लिए हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सत्य पे चले, धर्म से चले, जितेंद्रीय बने। इससे व्यवहार जो अच्छा होगा वो व्यभिचारी बनने पर, वो भोगों को भोगने पर नहीं होगा। अगर एक आदमी सुधरना शुरू कर दे तो हमारी समाज सुधर जाए। तुम सुधरो, हम सुधरे और सुधरे, धीरे धीरे सुधर जाए। दिखावे की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे ये लगता है कि संसार में सब असत्य है, तो एक पक्ष और है, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने नहीं, व्यतिरेक है, वो नहीं है, अन्वय व्यतिरेक। तो अगर संसार असत्य है तो संसार सत्य भी है, उसका अन्वय बोलते हैं कि वो है। सी राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब क्या हुआ? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वही ब्रह्म ये मूर्तिमान है, वही भगवान सब रूपों में विराजमान है। तो अगर हमें पत्नी का रोल मिला है तो हम अपने पति को भगवान समझकर व्यवहार करें। माँ का रोल मिला है तो हम अपने पुत्र को भगवान समझकर प्यार करें। जो जो हमें स्वांग मिला है इस जगन नाटक पर हम वो अच्छी तरह से स्वांग करें तो भगवान सत्य है और हर समय है। तो इनमें भी है, हम में भी है, तो हम असत्य का विस्मरण करके सत्य में स्थित हो जाएंगे। और अगर भगवान को नहीं देखा तो फिर स्वांग करने पर भी फंस जाएंगे। माया है, इसमें फंस जाएंगे। चाहे जितना बचा के स्वांग करो, इसमें फंसी जाओगे। और भगवान को साक्षी करके, भगवान को सर्वत्र देखते हुए जो व्यवहार करोगे वो मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं बंधोगे। तो हमें लगता है कि हम स्वांग भी करें तो सत्य को लेकर करें, परमात्मा को लेकर करें। परमात्मा ही सास ससुर में, परमात्मा ही पुत्र में, परमात्मा ही पति में। अब करो स्वांग, खूब सेवा करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर परमात्मा की भावना से विहीन, तब तो फंसी जाओगे, चाहे जितना चतुर हो। इस माया में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को मोहित कर ले, औरों की तो बात जाने दो। ज्ञानी नाम अपी चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने में आकर्षण कर ले, उसका नाम माया है। तो हम माया में स्वांग प्रभु को लेकर करेंगे तो निकल जाएंगे, और प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु का स्मरण छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे। ये बहुत दलदल है। दलदल में स्वयं निकलने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि जितना निकलने की कोशिश करो उतना धंसते जाएंगे। अगर निकला हुआ पुरुष हाथ पकड़ के निकाल रहा है तो निकल जाएंगे। तो निकले हुए हैं परमात्मा और गुरुदेव। गुरुदेव की शरण में होकर भगवान को साक्षी करके सर्वत्र देखते हुए व्यवहार किया जाए तो माया में रहते हुए भी वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है, कालातीत है, जीवन मुक्त है। उमेश चंद्र भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, आपने जीवन भर संघर्ष करके कठोर साधना की, 8-10 दिन भूखे भी रहे, जब भोजन नहीं मिलता था, गंगा जल भी पीते थे, बालू भी खाने को मिला। महाराज जी, आपकी ऐसी कठिन तपस्या को सुन के और देख के आत्मा काम जाती है और लगता है कि हम जैसे तो बिल्कुल भी उस कोटि की तपस्या कर ही नहीं सकते। महाराज जी, ऐसे में उपासना और भजन मार्ग कैसे पुष्ट होगा महाराज? हाँ, डिब्बा में कोई पावर नहीं होता, लेकिन इंजन से ज्यादा सवारी डिब्बा घसीटता है ट्रेन का। देखा ना, डिब्बे में 100 लोग बैठे हो सकते हैं और इंजन में 2 ही लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन इंजन का ठीक कनेक्शन डिब्बा से है, डिब्बा का ठीक कनेक्शन इंजन से है। तो जिस स्टेशन पर इंजन पहुंचता है वहीं डिब्बा पहुंच जाता है ना। इंजन बनाने में और डिब्बा बनाने में बड़ा अंतराय है, बड़ी मशीनरी लगी इंजन बनाने में, लेकिन जो इंजन यात्रा करता है वही यात्रा डिब्बा करता है। तो आप ये समझ लो, संत हैं इंजन और आप सब हैं डिब्बा। अगर आपका कनेक्शन सही है तो आप सैकड़ों को लेकर के वहीं पहुंच जाएंगे जहां संत पहुंचते हैं। आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी तपस्या के द्वारा अनुभूत वचनों को मानने की जरूरत है। वो जैसी आज्ञा कर रहे वैसा मान लो, तो आप अपने परिवार सहित, अपने मित्रों सहित वहीं पहुंच जाएंगे जहां संत को पहुंचना है। संत तो भगवान के द्वारा निर्माण होता है, संत का जीवन भगवान के द्वारा निर्माण होता है। वो अगर सही माने में पूछो तो भगवान की कृपा के बिना संत बना ही नहीं जा सकता। वो भगवान कसते हैं सैकड़ों का कल्याण करने के लिए, लोक का कल्याण करने के लिए एक संत तैयार कर देते हैं, करोड़ों का कल्याण कर लेता है, असंख्यों का कल्याण कर देता है। तो हम स्वयं उस कोटि के बन जाएं, ऐसा तो भगवान ही बना सकते हैं, लेकिन उनके शरण में होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप बात समझ रहे ना? नीलकंठ जी, नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक दृष्टि हूं या दृष्टा हूं या करता हूं, मैं कौन हूं? नाम जप करो, पहले नाम जप करो, करने से करने का वेग मिटाओ, फिर जब नाम जप करते करते हृदय पवित्र होगा तो आप देखोगे आप केवल दृष्टा हो, आप करने वाले नहीं हो, आप करता नहीं हो। कर्ता और भोक्ता भाव अज्ञान में होता है, ज्ञान में नहीं। आप उसके देखने वाले हो, और वो भी तब तक जब तक ऊंचाई में नहीं पहुंचे, और जब ऊंचाई में पहुंचोगे तो दृष्टा और दृश्य ये सब गायब हो जाएगा, केवल एक भगवत स्वरूप रहेगा। जो त्रिपुटी है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों का लय हो जाता है और केवल ब्रह्माकार वृत्ति, भगवताकार वृत्ति, ये सब भजन से होगा, केवल बातों से सुनने या पढ़ लेने से नहीं होगा। जितना भजन करोगे, जितना तप करोगे, उतना हृदय पवित्र होगा, और पवित्र हृदय में गुरु प्रसाद से ज्ञान का उदय होता है। उसी ज्ञान में हम पहले दृष्टा बनते हैं, और फिर दृश्य का भी लय होकर के वो दृष्टा भाव भी लय हो जाता है और ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है, भगवत भाव में स्थित हो जाता है। कार्तिक जी, हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब जब आप श्री जी का या उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं तब वह लीला आपके सामने सजीव रूप में प्रकट हो जाती है। महाराज जी, ऐसे ही हम जैसे संसारिक लोगों को भी वैसा भाव या वैसा अनुभव हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक वैज्ञानिक कितना शोध करता है, तो क्या सबको वैज्ञानिक बनना पड़ता है क्या? उसके विज्ञान के द्वारा शोध की हुई वस्तुएं, शोध की हुई जो कार्य प्रणाली में आ रहे, देखो सहज में 10 रुपया का बल्ब लिया, लेकिन एक बल्ब तैयार करने में उस वैज्ञानिक को कितनी मानसिकता लगानी पड़ी, आप विचार कीजिए। एक बल्ब तैयार करने के लिए उसको कितना मनन करना पड़ा, कितना एकांत प्रिय होकर उस पर शोध करना पड़ा, और हम 10 रुपये का बल्ब ले आते। क्यों? उसने तैयार कर दिया। ऐसे ही संत अपने भजन बल से, अपने तप बल से जिसको चाहे
उसको लीला में प्रवेश करा दे। उसके लिए उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुकूल बनना। स्वयं सातरति सा लोकांतारयति। तो अब जैसे आप विचार कीजिएगा, जब आप सत्संग नहीं सुनते थे तब आप क्या थे, और जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आप क्या हो? तो क्या आप ऐसे सत्संग सुन करके और आज्ञा का पालन करके लीला में प्रवेश नहीं हो सकते? आपको वो तप नहीं करना पड़ेगा जो वैज्ञानिक को शोध करना पड़ा, जो एक तपस्वी संत को शोध करना पड़ा। वो 10 वर्ष की साधना की अनुभूति को 1 सेकंड में आपके सामने रख रहा है। बस आप पकड़ लो उसे और वहीं से चल दो। तो अब जैसे मुगल सराय से ट्रेन आ रही है, मथुरा स्टेशन से क्रॉस करेगी, तो आपको जरूरी मुगल सराय में जाके चढ़ना? अपने मथुरा स्टेशन में चढ़ो। ऐसे ही हम लोग पूरी जीवन यात्रा करके आए कष्ट वाली, तो आपको जरूरी थोड़ी हो कष्ट यात्रा करो। आप यहीं वृंदावन से बैठो हमारे साथ, तो श्री जी के पास चलो। बैठना क्या होगा? नाम जप, वाणी का पाठ, ठाकुर जी की सेवा, परोपकार की भावना, अपवित्र गंदे आचरणों का त्याग, अपवित्र भोजन का त्याग, अपवित्र पेय का त्याग, अपवित्र विचारों का त्याग। आप हमारे साथ हो तो जहां हम हैं वहीं आप हो, और जहां हमारी स्थिति है वहीं आपकी स्थिति हो जाएगी। पर आपको वैसा करना पड़ेगा। अगर आप गंदे आचरण करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, भगवान नाम जप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, संतों की प्रति भावना नहीं रखेंगे, तो आप कैसे परमार्थ पर चल पाएंगे? तो आपको वो कष्ट नहीं सहना। भगवान अपने संतों को इसीलिए तैयार करते हो, रात दिन भजन करते हैं जगत मंगल के लिए। आपको वैसा कष्ट नहीं सहना, आपको सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अर्पित रंका जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप टीवी सीरियल में महाखलनायकों के रोल किए हैं महाराज जी। ये दुर्योधन बने हैं, कंस बने हैं, रावण बने हैं महाराज जी। बट वास्तविक जीवन में, अपने जीवन में बिल्कुल विपरीत हूँ। अपने धर्म के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता हूँ और अपने बच्चों को भी यही संस्कार देता हूँ कि धर्म पे मार्ग पे चलें। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपका एक सवाल है कि अभी जैसे कार्य तो बहुत अच्छे जैसे मिला और उसमें बहुत ही सफलता भी मिली, बट जो फिर अगले कार्य के मिलने के बीच की यात्रा होती है कि नया रोल मिले, नया वो मिले, वो बड़ा कठिन हो जाता है। उसमें मन विचलित हो जाता है और भविष्य और बच्चों की चिंता से मन नकारात्मक विचार आने लग जाता है। अगर उस समय आप भगवान का नाम जप कीजिए, जो खाली समय है, तो उससे आपको बहुत बल मिलेगा। क्योंकि विश्वात्मा भगवान ने बिना किसी के सहयोग के अकेले संपूर्ण सृष्टि प्रकट की और उसका पालन पोषण कर रही है। आपका तो एक बहुत छोटी सी मांग है, जो भी मांग है बहुत छोटी सी मांग है। एक अपने परिवार का पोषण, एक अपने भविष्य की उज्ज्वलता, एक अपने चरित्र की उन्नति, बहुत छोटी सी मांग। भगवान अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों की उन्नति का। तो यदि हमारा चित्त भगवान से जुड़ा रहा तो हम सर्व संपन्न हो जाएंगे। जितने भी ये खलनायक के किरदार हैं, ये सब महान तपस्वी थे, साधारण नहीं थे। जैसे रावण, भगवान शंकर की कट्टर आराधना करने वाला, तब उसको सब वैभव प्राप्त हुआ। तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी जिधर से वो चलता था। चिघाड़ कर भुजाएं ठोक देता था तो 10 दिशाएं कांप उठती थी। किसके बल से? तपस्या के बल से। कंस तपस्वी था, काल नेमी राक्षस था, तपस्या किए हुए था, उसी के तपस्या के बल से हाहाकार मचा हुआ था। तो जो भी हुए, एक उच्च कोटि के खलनायक जो भगवान से युद्ध किए, सीधे भगवान से युद्ध किए, ये सब महान तपस्वी थे, कोई साधारण नहीं थे। तो इनके पास कौन सा वैभव नहीं था? भगवान ने आलिंगन किया, चाहे क्रोध से ही सही भगवान का साक्षात दर्शन करते हुए प्राण त्याग किए। इनसे बड़ा तपस्वी और कौन हो सकता है? चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे हिरणाक्ष हो, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्, ये सब भगवान के निज पार्षद है। तो अगर हम यहां कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे तो तपस्या से, तप बल। असुरों ने भारी तप किया और वरदान मांगा, फिर त्राहिमाम मचा दिया पूरी सृष्टि में। तो हमको चाहिए कि तप और संयम के द्वारा हम अपने पर कंट्रोल रखें, हमारा चरित्र पवित्र रहे और हम नाम जप करते हुए भगवान की आराधना में तन्मय रहें।
जब किरदार मिले तो घुस कर किरदार करे। उस समय यही अनुभव करे मैं वही हूं। उस समय मैं रोल कर रहा हूं ऐसा याद ना रहे, याद रहे कि मैं दशानन ही हूं, मैं कंस ही हूं। और बिल्कुल वही किरदार का मतलब होता है उसी में घुस जाए, उसी रोल में घुस जाए। जैसे आपको जो रोल मिला है और उस समय जब आप अपने स्वरूप में आएंगे, उसी भाव में आएंगे तो झलकने लगेगा। वो लोगों की चित्त वृत्ति का आकर्षण करके, वाह यार क्या किरदार किया, क्या रोल किया। और जब आप रोल करेंगे तो केवल रोल रहेगा, और जब आप घुस कर करेंगे उसी में तो वो स्वरूप रहेगा कि उसी आवेश में एकदम आ गए, उसी आवेश में एकदम। तो वो आवेश आने के लिए तपस्या चाहिए। महाराज जी जैसे दुर्योधन का रोल कर रहे हैं तो वैसा स्वभाव तो नहीं उतरने लग जाएगा जैसे? नहीं, जनरल में नहीं उतरेगा, जनरल में नहीं उतरेगा। उस समय हम जिस समय अपना मुकुट धारण करते हैं और वेश धारण करते हैं, उस समय वो स्वभाव उस समय स्वभाव में बिल्कुल वही। और जब वो पोशाक उतर गई तो वो शांत स्वरूप अपने दिनचर्या। यही तो रोल का प्रभाव होता है कि वो रोल कर रहा है एकदम निगेटिव और घर में एकदम पॉजिटिव। हाँ, बोल रहे हैं विपरीत स्वभाव है। हाँ, वही मतलब है। मैं मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, कहीं पर भी बहुत सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। और मैंने जीवन में कभी मांसाहार या कोई नशे का सेवन नहीं किया है। और मुझे लगता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि आपने जो पूरे संसार में जो आपने परिवर्तन किया है आपके शब्दों द्वारा, तो मतलब गुरुदेव मैं आपसे काफी समय से मिलने के लिए बहुत था, लेकिन आज साक्षात आपके दर्शन हुए। मैं अपने आप को, मैं शब्द नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस। जी, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप ऐसे उन्नतिशील बनने के लिए नाम जप कीजिए और व्यायाम जरूर करते रहिए। व्यायाम जरूर, शरीर पुष्ट है, स्वस्थ है, और नाम जप से मन स्वस्थ रहेगा और व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा। और सात्विक आहार, चिंता मत कीजिए। विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान अपने जनों की रक्षा करते हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं। तो चिंता करने से आप कमजोर हो जाएंगे और भगवत चिंतन करके आनंदित रहेंगे। भगवान जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। और आप निश्चित समझो, हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। हम मांग के खाते थे, भिक्षावृत्ति, सन्यासी थे, संत हैं तो मांग के ही खाना। हमारे पास 1 इंच जमीन नहीं, 1 रुपया नहीं। पहली दवा किडनी फेल होने पर 1800 रुपये 1 महीने की आई, सो हमारे पास नहीं थे। मतलब औषधि की तो बात जाने दो, पेट भरने के लिए भोजन नहीं। गेम बदला। आज जानते हो 500 लोगों का बाल भोग बनता है, 500 लोगों का राजभोग बनता है। भगवान का यदि भरोसा है और भगवान का चिंतन है तो गेम बदलने में देर नहीं लगती। उनका बदलने, ये हम आपको अपनी घटना इसलिए बता रहा हूं कि आपको विश्वास हो जाए। ये लौकिक सुख संपत्ति है, और जो अलौकिक है उसे तो हम तुम्हें बता ही नहीं सकते कि जो वो हमें हृदय से प्यार करता है वो बात तो, ये तो मायामयी बात है। हृदय से जो प्यार करता है तुम्हें क्या बता पाए। इसलिए भरोसा रखो भगवान का और नाम जप करो। और जो भी किरदार मिले आपको, जो भी रोल मिले, घुस कर रोल करो, जिससे सामने वाला देख करके थोड़ी देर के लिए उस समय में आ जाए कि इस समय मैं राम रावण युद्ध में बैठा हुआ हूँ, इस समय मैं कृष्ण और कंस के लीला चरित्र में बैठा हूँ, भूल जाए और वो रोल में आकर्षित हो जाए। ये तप का प्रभाव होता है। जब आप भजन करोगे, तप करोगे, तो जैसे उपदेश है, लेकिन उपदेश तभी सार्थक होगा जब हम आपसे कोई चाह न रखे और स्वयं में वो जीवन में हो जो आपको उपदेश कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा। और अगर स्वयं में वो नहीं है, हम केवल पढ़ लिख कर आपको बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन मात्र होगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम स्वयं तपस्या परायण हो, जप परायण, और आपसे बोले जप करो, तो ये बात आपके दिमाग में घुस जाएगी और वो आपको जप करा के ही मानेगी। शराब मत पियो, ये बात घुस जाएगी आपके दिमाग में और आपको शराब को छोड़ना पड़ेगा, ये तप के द्वारा।
जब हम तप और जप परायण होते हैं तो जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा हम चरित्र करते हैं वैसा लोग अनुकरण करते हैं। अगर हमारे ही जीवन में ना हो तो फिर उसका लाभ क्या। तो आप तपस्वी बनिए, भजन करने वाले बनिए, धर्मात्मा बनिए, और जो रोल आए लोगों को सुख प्रदान करने के लिए उस रोल को सम्यक रूप से कीजिए, तभी सुख में। अगर खलनायक का रोल है आपका, मान लो कंस का, और आप उस तरह का व्यवहार नहीं कर पाते तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपको कंस जैसा ही उस समय आपको दिखाना है, तभी कृष्ण की महिमा प्रकाशित होती है। अगर रावण की महिमा न प्रकाशित हो कि ऐसा बलवान रावण, तो राम की महिमा उच्च कोटि की कैसे प्रकाशित होगी। क्योंकि राम जी ने ऐसे महामहिम रावण को परास्त किया। तो हमें जो देखो, जब रामचरित की आरती होगी, रामचरितमानस की, तो रावण की भी आरती होती है। क्योंकि पक्ष तो वो भी है ना, राम और रावण। जहां कहीं राम का चर्चा होगी तो वो साथ आएगा, क्योंकि विपक्ष में है ना। तो हाँ, तो हमें जो भी रोल मिले, और इतना महान भक्त भगवान का कि अंतिम समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का स्मरण करके प्राण छोड़ने की आकांक्षा करते हैं, और वो प्राण छोड़ते समय कह रहा, कहाँ राम रणहतोपचारी, कहाँ राम है, मैं ललकार करके उनको पराजित करूंगा। अंतिम समय उसके शब्द थे, कहाँ राम रणहतोपचारी। भगवान का स्मरण करते हुए वो भगवान में लीन हो जाता है। तो इसलिए जो भी रोल मिले खूब अच्छे से करो, नाम जप करो। महाराज जी, मैं गुरु दीक्षा लेकर श्री विद्या की साधना करता हूँ, और माता त्रिपुर सुंदरी का मैं जप करता हूँ। महाराज जी, मैं सकाम संकल्प लेकर अनुष्ठान करता हूँ, लेकिन कार्य सिद्ध होते नहीं हैं। लेकिन मन में दुख नहीं होता है। 2 घंटे के बाद फिर मन से वही भक्ति में, उसी में लग जाता हूँ फिर से मैं। देखो, सकाम अनुष्ठान जब तक सांगोपांग पूरा नहीं होगा तब तक सिद्ध नहीं होता। सांगोपांग पूरा, जिस पवित्रता से, जिस नियमावली से, जितने मंत्रों का जितना पाठ पूरा अनुष्ठान हो, तब देवी शक्ति इच्छा की पूर्ति करती है। तो सांगोपांग अनुष्ठान करो पवित्रता पूर्वक, जैसा निर्वाह शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो माता जी जो कामना करे वो पूर्ण करती है। एक वीडियो महाराज जी का सुन रहे थे, उसमें महाराज जी कह रहे थे कि अगर आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आपको वो मिलेगा जो सोच नहीं सकते। हाँ, ये साधना करता रहे, साधना करता रहे। तो बहुत से भक्त कहने कि ठाकुर जो लाडली जो को तो विवाही ना भयो। तो जैसे हमें उन्हें प्रमाण दे में कि गर्ग संहिता है, स्कंद पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, आदि बरहा पुराण है। तो बोले जब इनको प्रमाण इन शास्त्रन में दयो भयो है, और हम गुरुदेव की मुखारविंद से और अन्य संतों की वाणी से सुने कि ठाकुर जी और राधा कृष्ण में तो भेद नहीं, वो दोनों एक हैं, फिर उन्हें विवाह जो करो। देखो, हमारे प्रिया प्रीतम एक स्वरूप होकर के भी 2 हैं, इसलिए विवाह हुआ, और 2 होकर के भी एक है, इसलिए उनका वर्णन नहीं हो सकता। श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिने कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह है दोई। देह 2 होने के कारण विवाह हुआ, समझ रहे ना। और प्राण सु एक अनिर्वचनीय, इसलिए कि उनकी महिमा पूर्ण रूप से गाई नहीं जा सकती, क्योंकि दोनों प्रेम स्वरूप है। प्रेम के खिलौना 2 खेलत हैं प्रेम खेल। अब ये विद्वान और बड़े बड़े मनीषी जन भी जिनकी महिमा को नहीं जानते, उन प्रिया प्रीतम की इस एकांतिक प्रेम खेल को, जैसे विवाह है, वन विहार है, सैया विहार है, रस विहार, इसको तो सहचरियां जानती हैं, दूसरा कोई जानता ही नहीं। जो रसिक महापुरुष जन है वो जानते। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। इसलिए सबके क्यों का उत्तर नहीं दिया जाता, मौन हो जाया जाता है, क्योंकि हमारे घर की चीज है। घर की बात उसी को बताई जाती है जो घर का होता है। जो आन द्वार के मोह न जानत, जो अन्य उपासना में भीरत है, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को नहीं जानते हैं। ये गुप्त एकांतिक प्रेम रस है। ये बच्चे बोल नहीं सकता, ना समझ सकते भी, मतलब उसको समझ नहीं है भूख क्या है, प्यास क्या है, शुशु पॉटी कुछ नहीं पता। तो भगवान ईश्वर ने मतलब ऐसा कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, तो ईश्वर ने इतना कष्ट क्यों दिया इनको? क्योंकि ये आज बच्चा है तो बहुत पुराना ना, शरीर तो नया धारण किए, लेकिन भगवान का पुराना अंश है। पूर्व में कोई ऐसे पाप बन गए जिसका परिणाम हम भोग। जैसे आप समझिए जीवों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है।
आप देख रहे ना, पशुओं को जिंदा भूना जाता है, काटा जाता है, उबाला जाता है। अब जब ये नया जन्म धारण करेंगे तो इनके अंग प्रत्यंगों की हानि, स्मृति की हानि, सुख की हानि होगी ना। तब हम प्रश्न करें तो पीछे के क्षेत्र को हमें ना जानने के कारण आज हम भगवान पर दोषारोपण कर सकते हैं कि बच्चे तो भगवान का स्वरूप, ऐसा क्यों। लेकिन ये आज बच्चा नहीं है, ये बहुत पुराना जीव है, इसको नए शरीर में रखा गया है, तो पुराने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। जैसे कोई पैदा होते ही बच्चे की 500 शुगर है, ये सब क्या है, पूर्व पाप का परिणाम उसे भोगना पड़ता है, जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसी स्थिति। राधा 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 राधा